मानव जीवन की सफलता है कथा से सीख लें। बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। कबहु के करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु है तो सनहि। इसलिए भगवान ने अगर कृपा करके मानव तन दिया है तो उसका लाभ लीजिए। आए भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ अपने मन को अपने बस में करने का प्रयास करें, वही जीत गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अमृतोपनिषद में आया है कि जो अपने मन को अपने बस में कर लेता है उसी का मोक्ष है, और जिसका मन बहिरंग है उसी की दुर्गति है। श्रीमद् भागवत जी में कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को बताया कि माँ, यही मन है। जैसे कोई ताला जब बंद करता है तो ताला कैसे बंद करता है? ताला लगाया, चाबी लगाया और चाबी को बाईं तरफ घुमा दिया, ताला बंद। अब वो ताला खुलेगा कैसे? उसी चाबी से खुलेगा जिस चाबी से ताला बंद हुआ है। लेकिन करना क्या है? अब की बार चाबी लगा करके दाहिने घुमा देना है, ताला खुल जाएगा। ऐसे ये मन अगर आपका घूम करके संसार में चला गया, बहिरंग हो गया, तो दुर्गति का कारण हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कभी सूकर बनोगे, कभी कुकर बनोगे, कभी कीट पतंग, न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। और अगर इसी मन रूपी चाबी को शरीर के ताला में लगा करके और घुमा दो, सीधा कर दो दाहिनी तरफ, माने परमात्मा की तरफ अभिमुख कर दो, बस मोक्ष हो गया। हरि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सब लोग बोले, कीर्तन करते रहें। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? 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 इतना तो दिल विचार लो, बस इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो मन में ठान लो, बस हो गया भजन। मथ मथ के वाणियों को नित्य साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को नित्य साधु संग में। ओ मथ मथ के वाणियों को नित्य साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को नित्य साधु संग में। निकाल सार सार को, निकाल सार सार को, हो गया भजन। निकाल सार सार को, बस हो गया भजन। रूप हंस धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। ओ
आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आदत सुधार लो। आदत कैसे सुधरेगी? भगवान की कथा से। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। भगवान राम के चरित्र को श्रवण करके और उनके सद्गुणों को धीरे धीरे अपने ऊपर उतारें। और जो माताएं हैं, देवियां हैं, वो प्रयास करें कि भगवती जानकी का जो लक्षण है, जो संस्कार है, उसको धीरे 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 अपने ऊपर उतारने का प्रयास करें। कथा श्रवण करें। कथा से भगवान से संबंध बना लेना चाहिए। और भगवान से संबंध बनता कैसे है? कथा से। और यहां तक कि भगवान स्वयं ही कथा सुनते रहते हैं। एक विशेष बात जान लें। ब्रह्मा जी से भक्तों ने पूछा कि महाराज आप इतनी बड़ी सृष्टि कैसे रचते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? कैसे रचना करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कथा से। भगवान विष्णु से पूछा, बाबा आप पालन कैसे करते हो? इतना बड़ा संसार है, इसका पालन कैसे कर जाते हो? कहा कथा से। शंकर जी से कहा कि संहार कैसे करते हो महाराज आप? कहा कथा से। अभी कथा सुनिए, अभी सुना रहा हूं। और सुनते सुनते सुनने में जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा कि मेरा दावा है कि कथा पिलाऊंगा। कथा पिया जाता है, सुनने की बात नहीं है, पिया जाता है। कथा अमृत है ये। कई जगहों पर आप देखें इशारा किया गया कि कथा पियो, कथा पियो। पीने की कथा है। राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो चौथे दिन राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं तो योगी हूं, मैं भूल गया भोजन पानी प्रसाद फलाहार। आप तो राजा हैं, कुछ खा पी लीजिए तब फिर आगे कथा बढ़ाएं। श्री राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख कमल से जो कथामृत झर रही है, मैं उसी को पान करके तृप्त हो रहा हूं। अगर इसको बंद कर दोगे तब मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। अरे तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियों ने कहा कितनी बड़ी सी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी अंदर जलन हो, परेशानी हो, अरे तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। इसलिए प्यारे, प्रयास करके पहले कथा श्रवण करें, फिर पीने का प्रयास करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भैया भरत बहुत मनाए भगवान राम को। ध्यान से समझें, भरत जी ने इतना मनाया। भगवान ने पहले कहा कि नहीं, पिताजी का आदेश है। जब कहा कि नहीं हम वन में रह जाएंगे, भगवान ने जब बहुत समझाया और जब भरत जी वहां से चले हैं चित्रकूट से, अब भगवान को वनवास का दुख का अनुभव होना शुरू हो गया। अभी तक नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि भक्त की मुलाकात हुई ना। भक्त जब मिला है, भक्त मिलते मानो, और जब भक्त से बिछो होता है तो भगवान को भी दुख होना शुरू हो गया। और भगवान ने हाथ जोड़ करके धरती माता से निवेदन किया, हे मां, आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं हो,
आप मेरी माँ भी हैं और जगत की भी माँ हैं। एक तो सीता जी को पैदा की हैं और सीता जी हमारी अर्धांगिनी है, तो सास की वजह से आप मेरी माँ हैं। और दूसरे आप जगत जननी हैं। ये राम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है मैया कि आप शीतल हो जाएं। धरती मैया ने कहा कि क्यों? कहा भरत जी जा रहे हैं। कहा भरत जी जा रहे हैं और आप इसी धरती पर आए, कुछ कंटक पर आए, धूप में आए, आपसे भी कोमल हैं क्या भरत? भगवान ने रोते हुए कहा हमसे कोमल नहीं है। कहा फिर? कहा अगर भरत जी के चरण में दर्द होगा, जलेगा, कुछ कंटक चुभेगा, तो मेरा अनुभव करके, कि ऐसे भगवान को भी, ऐसे भैया को भी दर्द हुआ होगा, अनुभव करके अपने प्राणांत कर सकते हैं। इसलिए मैया शीतल हो जाओ, ठंडी हो जाओ, उनको कुछ कांटा न गड़ने पावे रास्ता में, नहीं तो मेरे ऊपर समझेंगे ऐसे भैया को भी गड़ा होगा, ऐसे भैया को भी दर्द हुआ होगा और हो सकता है अयोध्या तक न पहुंच पावे। इसलिए मैया ठंडी हो जाइए। लौटते हुए भरद्वाज ऋषि से, प्रयागराज से होते हुए भरत जी आए और वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा अयोध्या में। तब कहा नंदिग्रामम ययौ तोरणम शिरस्यादाय पादुके। वो जो चरण पादुका है भगवान का, उसको सिंहासन पे रख करके और नंदीग्राम में भरत भैया चले गए और वहां जाकर के नित पूजन प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयसु करत राज काज बहुभांति। कहते हैं भगवान इधर भरत भैया चित्रकूट में आए और चित्रकूट से लौट करके जब नंदीग्राम में रह करके तपस्या करने लगे साधु बन करके, अब भगवान राम का मन चित्रकूट में नहीं लग रहा है। जहां जहां भरत जी को देखे हैं वहां वहां पर जब निगाह पहुंचती है तो घबरा जाते कि यहीं भरत भैया लेटे थे, यहीं हमसे प्रणाम कर रहे थे, यहीं हमसे निवेदन कर रहे थे कि चले चलो चले चलो। और मैंने भरत भैया का बात पर ध्यान तो दिया, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, मैं वहां पहुंच नहीं पाया। फिर उसके बाद भगवान के मन में आया कि अब इस स्थान को छोड़ करके हमको दूसरी जगह चलना है। एक कारण ये भी रहा, और सब लोगों को बताने के लिए, लक्ष्मण से सीता को बताने के लिए भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, यहाँ पर अवधवासी आते रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे, एकदम क्रम बना रहेगा, वास्तव में वनवास नहीं हो पाएगा। चलो भैया यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाए। और मूल कारण क्या है? भरत जी की याद सता रही है। और जब वहां से गए हैं तो सबसे पहले अत्रि के आश्रम में गए हैं। अत्रि, ध्यान देना जरा, अब कथा में और गहराई से, जितनी कथाओं के अंदर चलते जाओगे, देखो हम जानबूझ करके पहले लालित्य कथा कहते हैं ताकि आप समझ तो जाओ, इसमें सब अध्यात्म भरा हुआ है। एक भी अगर कथानक को आप समझ लो, केवल एक कथानक, बस ये जीव शिव बन जाएगा। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक पात्र बना करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे आप समझ। जैसे अत्रि, इनका नाम है अत्रि, अत्रि के आश्रम पे गए हैं, माने जो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं, वो हैं अत्रि, उनके पास जा रहे हैं। जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरी दुनिया के लोग बस इसी में रहते हैं। हरे जही चिंतही परमारथ बादी, इसलिए अत्रि के पास गए, ध्यान देना। और अत्रि की पत्नी है अनसुईया। हम लोग केवल असूया हैं, अन लग जाए बस काम बन जाए। इनकी पत्नी कौन है? अनसुईया। और अनसुईया के पास जाते हैं। अभिनंद्य समापृच्छ समाधाय च राघवम, और स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैहि कुलपति सह। भगवान चित्रकूट में जब रहे तो वहां सब संत महात्मा आकर के भगवान से कहते थे कि नाथ, यहाँ से थोड़ी दूर पर राक्षस लोग रहते हैं, और राक्षस लोग आकर के पता करते रहते हैं कि ये कौन आए हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए महाराज अब हम लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, क्योंकि वो दुष्ट लोग हमको सता रहे हैं। तो कहते हैं तस्मादन्यत्र गच्छाम,
अब यहाँ से हम लोग दूसरी जगह चले जा रहे हैं कि राक्षस आकर के परेशान कर रहे हैं। इति संचिन्त्य राघवः और प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः।